जय हिंद। और आज हम लोग बीएनएस के अध्याय 4 का महत्वपूर्ण धारा के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो बीएनएस के अध्याय 4 को हम लोग कितने भागों में पढ़ना है? बीएनएस के अध्याय 4 को हम लोग 3 भागों में पढ़ सकते हैं। क्या है इसमें? 3 भाग दिया हुआ है। कौन कौन सा? तो पहले में दिया हुआ है दुष्प्रेरण के बारे में जानकारी, दुष्प्रेरण, और दूसरा इसका दिया हुआ है क्या? दूसरा है आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में दिया हुआ है, और तीसरा हो जाएगा क्या? आपराधिक प्रयास के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आपराधिक प्रयास के बारे में, आपराधिक प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। ठीक है, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण के लिए धारा दिया हुआ है कहां से कहां तक? तो दुष्प्रेरण के लिए धारा दिया हुआ है धारा 45 से 60 तक। धारा 45 से 60 तक किसका है? तो धारा 45 से 60 तक है दुष्प्रेरण के लिए। आपराधिक षड्यंत्र के लिए एक धारा है, कौन सा? तो धारा है इसके लिए धारा 61। और आपराधिक प्रयास के लिए या प्रयत्न के लिए, या प्रयत्न के लिए धारा कौन सा है? तो इसके लिए धारा है 62। ठीक है, धारा है 62। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण धारा जो होंगे उसको हम लोग, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। और आपराधिक षड्यंत्र के लिए 61 है, आपराधिक प्रयास के लिए 62 धारा दिया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। ये इसका और इसका, ये दोनों का उपयोग बहुत ही अधिकांश सेक्शनों के साथ होता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा में से एक होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम चलेंगे क्या? दुष्प्रेरण के बारे में। सबसे पहले हम चलेंगे किसके बारे में? दुष्प्रेरण के बारे में। ठीक है, अब देखिए दुष्प्रेरण की श्रेणियां कितनी होती है? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि दुष्प्रेरण की कितनी श्रेणियां होती है। तो दुष्प्रेरण की 3 श्रेणियां होती है। कौन कौन सा? दुष्प्रेरण की 3 श्रेणियां होती है। पहला तो है क्या कि किसी को उकसा करके, उकसा कर या षड्यंत्र करके या सहायता करके। ठीक है, यानी दुष्प्रेरण की कुल कितनी श्रेणियां हो गई? तो दुष्प्रेरण की श्रेणियां हो गई 3। किसी को उकसा करके कोई अपराध कर लेना, या षड्यंत्र करके किसी से कोई अपराध कर लेना, या किसी को सहायता करके किसी से कोई अपराध कर लेना, ये सब क्या होते हैं? दुष्प्रेरण होते हैं। ठीक है, अब धारा 45 देखिए क्या कहता है कि धारा 45 में उल्लेख किया गया है किसका? धारा 45 में परिभाषा दिया गया है। किस चीज का? दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। का परिभाषा, परिभाषा यानी हम साधारण शब्दों में यदि इसको परिभाषित करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि किसी बुरे काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना ही क्या हुआ? दुष्प्रेरण। ठीक है, यानी कोई भी बुरा काम करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना क्या होता है? दुष्प्रेरण होता है। ठीक है, किसी को उकसाना किसके लिए भाई? तो कोई गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? वह दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएगा। अब दुष्प्रेरण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है? इसमें 3 शब्द आपको मिलेंगे, दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित। ठीक है, 3 शब्द क्या क्या मिलेंगे? एक शब्द मिलेगा क्या इसमें? एक पॉइंट मिलेगा दुष्प्रेरण। पहली बात तो क्या है कि भाई दुष्प्रेरण। ठीक है, तो दुष्प्रेरण मतलब क्या? किसी व्यक्ति को कोई गलत काम करने के लिए उकसाना ही क्या हुआ? दुष्प्रेरण हुआ। ठीक है, अब जो व्यक्ति उस काम को करने के लिए किसी को उकसाता है उसको हम बोलते हैं क्या? दुष्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? मान के चलिए कि ए जो है यह एक व्यक्ति है, बी को कोई कार्य करने के लिए, यानी बी को उकसाता है कि तुम सी को क्या कर दो? पीट दो। ठीक है, अब देखिए ये क्या किया?
उकसाया किसको, बी को, किस लिए भाई, तो सी को पीटने के लिए या जख्मी करने के लिए, ठीक है, या हत्या करने के लिए, ठीक है, बी को उकसाता है हत्या करने के लिए। अब ए क्या किया, ए दुष्प्रेरण किया, ए क्या किया, दुष्प्रेरण किया, इसलिए इसको कहा जाता है दुष्प्रेरक, ठीक है, जो दुष्प्रेरण किया उसको क्या कहेंगे, दुष्प्रेरक। और जो व्यक्ति उस दुष्प्रेरक के लिए यानी उस दुष्प्रेरण के लिए तैयार होता है उसको बोलते हैं दुष्प्रेरित, दुष्प्रेरित, ठीक है, यानी यहाँ पर बी क्या हो गया, दुष्प्रेरित, और सी क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, ठीक है, सी क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, यानी जिसके साथ मारपीट हुआ वह क्या हो गया, पीड़ित हो गया, जिसकी हत्या हुई वह क्या हो गया, पीड़ित हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरित की चर्चाएं इस मतलब दुष्प्रेरण के अंतर्गत आती रहेंगी, ठीक है। तो धारा 45 में क्या कर दिया, धारा 45 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। उसी प्रकार से जैसे ही हम लोग धारा 46 में जाएंगे तो धारा 46 में दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरित को दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरित, दुष्प्रेरक एवं दुष्प्रेरित के बारे में उल्लेख किया गया है, के बारे में उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखिए 45 में दुष्प्रेरण का परिभाषा है, धारा 46 में दुष्प्रेरक एवं दुष्प्रेरित के बारे में उल्लेख किया गया, यानी दुष्प्रेरक कौन कहलाएंगे, दुष्प्रेरित कौन कहलाएंगे, इसका जिक्र यहाँ पर 46 में है, जहाँ जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के से हम लोग क्या किए, समझ चुके हैं, ठीक है। अब आइए धारा 47, धारा 47, धारा 47 क्या है कि किसी कार्य को करने के लिए यानी भारत से बाहर किसी कार्य को करने के लिए भारत में दुष्प्रेरण, ठीक है, भारत से बाहर कोई कार्य के लिए भारत में दुष्प्रेरण, ठीक। 47 में कहता है कि अगर भारत से बाहर भी कोई मतलब भारत से बाहर कोई कार्य करने के लिए यदि भारत में भी दुष्प्रेरण किया जाता है तो वो क्या होगा, अपराध होगा। मान के चलिए कि ए एक व्यक्ति है जो कहाँ है, भारत में है, और वह है नेपाल में कोई कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, मतलब ये यहीं पर है और वहां के किसी व्यक्ति को उकसाता है या वहां के व्यक्ति के साथ कोई षड्यंत्र करता है या वहां के व्यक्ति को सहयोग करता है यहाँ अपराध करने के लिए, तब ये क्या है, अपराध के दोषी है धारा 47 के अनुसार, ठीक है। अब धारा 48, धारा 48 कहता है कि भारत से बाहर, ठीक है, अब देखिए यहाँ भारत से बाहर कोई कार्य करने के लिए हो गया, लेकिन भारत में कार्य करने के लिए भारत से बाहर किया गया दुष्प्रेरण, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं क्या कि भारत में कोई कार्य के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण, ठीक है, यानी भारत में कोई अपराध घटित करने के लिए कोई व्यक्ति यदि भारत से बाहर दुष्प्रेरण करता है तो वह भी क्या हो जाएगा, वह दोषी होगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा 45, 46, 47 और 48 में दिया गया है दुष्प्रेरण के कुछ बातें, ठीक। अब देखिए धारा 49 कहता है क्या, धारा 49 को थोड़ा सा समझिएगा, इसमें कहता है कि दुष्प्रेरण के लिए दंड, दुष्प्रेरण के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित अपराध या दुष्प्रेरण किया गया अपराध, दुष्प्रेरण से घटित अपराध, लिखिए से घटित अपराध इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। इस संहिता का मतलब क्या, बीएनएस के अंतर्गत, ठीक है, अपराध बीएनएस के अंतर्गत
दंडनीय नहीं है। अब जैसे समझिए, आर्म्स एक्ट के केस में कोई व्यक्ति क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, आर्म्स एक्ट का केस। तो आर्म्स एक्ट के बारे में तो बीएनएस में प्रावधान नहीं है, ठीक है, वह क्या है, वह माइनर एक्ट का चीज है, ठीक है। तो माइनर एक्ट में जो मतलब जो सजा है, यानी जो दंड है आर्म्स एक्ट के लिए, उस दंड से क्या होगा, उस दंड के अनुसार ही वह व्यक्ति क्या होगा, दंडित होगा। यही धारा 49 कहता है, ठीक। अब इसी प्रकार से धारा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सेक्शन हो जाता है क्या, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है 45, और साथ में ही कि दुष्प्रेरण का कितना प्रकार होता है। तो दुष्प्रेरण का प्रकार होता है 3। ये मतलब हमारे ख्याल से लगता है कि दरोगा का भी जो एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछेगा, पीटीसी अगर एग्जाम होता है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछता है, और बुनियादी प्रशिक्षण में भी इस क्वेश्चन को पूछता है कि दुष्प्रेरण कितने प्रकार से होते हैं। तो दुष्प्रेरण 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो दुष्प्रेरण से संबंधित हम लोग का जो महत्वपूर्ण धारा था, उस धारा को हम लोग समझे। अब हम लोग चलते हैं क्या, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब चलिए, दुष्प्रेरण के बाद हम लोग समझेंगे आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होती है कि आपराधिक षड्यंत्र में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि आपराधिक षड्यंत्र में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो 2 व्यक्ति होंगे, 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, आपराधिक षड्यंत्र किया जा सकता है, ठीक है। तो आपराधिक षड्यंत्र में कुल कितने व्यक्ति होंगे, आपराधिक षड्यंत्र में कम से कम कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। और यही 2 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, यही 2 व्यक्ति मिल करके आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, ठीक। तो आपराधिक षड्यंत्र में 2 व्यक्ति, और इसके लिए धारा क्या होता है, इसके लिए धारा होता है 61। यानी आप सुनते होंगे कि षड्यंत्र करके किसी को क्या कर लिया गया, हत्या कर दी गई। मान के चलिए कोई आवेदन आता है, उस आवेदन में जिक्र होता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र करके अमुक व्यक्ति को हत्या कर दिया गया। यानी ये व्यक्ति जो है, ए व्यक्ति की हत्या बी एवं सी के द्वारा षड्यंत्र करके हत्या कर दिया गया, तब क्या होगा, तब इसके लिए धारा लगेगा 103 क्लोज 1 अब्लिक षड्यंत्र का धारा लग जाएगा 61, और 61 के क्लोज 2 में दंड दिया गया है, ठीक है, 3 क्लोज 5 BNS, ठीक। तो इस प्रकार से इसका उपयोग कहाँ है, यदि किसी अपराध को कायम करने में षड्यंत्र की बातें आती है, वहां पर धारा 61 का उपयोग किया जाता है, ठीक है, धारा 61 का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 61 के बाद धारा 62। धारा 62 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रयास, प्रयास या प्रयत्न। यानी किसी अपराध को करने के लिए प्रयास करना क्या हुआ, प्रयत्न, प्रयास हुआ या प्रयत्न करता है, वह भी व्यक्ति क्या होगा, दंडित किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान, और इसके धारा कौन सा होगा, इसके लिए धारा है धारा 62 के अंतर्गत आपराधिक प्रयास एवं प्रयत्न के लिए दंडित किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल समझिए, ए नाम के एक व्यक्ति किसी घर में घुसता है, ठीक है, और घर में प्रवेश करके चोरी के लिए से घर में प्रवेश किया। वह बॉक्स को क्या किया, खोलता है, और बॉक्स को खोलता है लेकिन बॉक्स में कुछ है नहीं, तो भी वह क्या किया, वह चोरी का प्रयास से के लिए दंडित होगा। भले वह चोरी नहीं किया, उसको कोई वस्तु मिला ही नहीं, तो चोरी कहां से करेगा, इसलिए तब भी वह क्या होगा, वह दंडित होगा इस धारा के अनुसार, आपराधिक प्रयास के लिए या आपराधिक प्रयत्न के लिए, ठीक है। तो 61 में आपराधिक षड्यंत्र और 62 में प्रयास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।